ओम नमस्ते जी। प्राचीन शिक्षा और संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम अव्ययभाव समास के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियोज़ में हमने दो भागों में आपको अव्ययभाव समास के सूत्रों के साथ साथ उनके उदाहरणों की सिद्धियों को भी बतलाया था, अच्छे से समझाया था। आज हम उससे आगे भाग 3 में सूत्रों के साथ साथ सिद्धियों को समझाएंगे, जिसमें प्रथमतः सूत्र है यथा असादृशये और यावदवधारणे। ठीक है, अब यथा सादृशये सूत्र क्या कहता है, आइए इसके अर्थ को जानते हैं, फिर इनकी सिद्धियों को करेंगे। किस प्रकार यथा असादृशये सिद्धियों में प्रयोग होता है सूत्र। सूत्र कहता है सादृश्य भिन्न अर्थ में ही यथा अव्यय का सुबंत के साथ समास होता है। ठीक है, सादृश्य अर्थ भिन्न अवस्था में ही अव्यय का सुबंत के साथ समास होता है। ठीक है, अब दूसरा सूत्र है यावद अवधारणे। यावद अवधारणे क्या कहता है, जब परिणाम व इयता का निश्चय करना हो, जब परिणाम व इयता का निश्चय करना हो, तब यावद अव्यय का सुबंत के साथ समास होता है। ठीक है, समझ में आ गए दोनों सूत्र। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ प्रथम सिद्धि हमारी यावच्छलोकम। इन्हीं सूत्रों का उदाहरण है यावच्छलोकम। जो मैं आपकी सिद्धियां यहाँ करवा रहा हूँ वो प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ यदि आप MA, BA आदि परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं या आप शिक्षक हैं तो आपको इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मैंने भी काफ़ी परिश्रम किया है, जिसके पश्चात इस प्रकार सरलतापूर्वक आपके सामने मैं प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ हमारा यह प्रयास आप सभी के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, अब प्रथम सिद्धि हमारी प्रथम रूप है यावच्छलोकम। ठीक है, अब समास में मैंने आपको पहले बता रखा है कि लौकिक और अलौकिक विग्रह दो विग्रह होते हैं। मैंने प्रारंभ की वीडियो में आपको ये सब चीज़ें बताई थी। यदि आप नहीं देखे आपने तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। अब लौकिक विग्रह यावच्छलोकम का क्या होगा, यावन्तः श्लोकः। अब यावन्तः श्लोका लौकिक विग्रह हो गया। अब अलौकिक विग्रह क्या होगा, अब यावन्तः किस विभक्ति का है, श्लोकः किस विभक्ति का रूप है, इसी के अनुसार अलौकिक विग्रह होगा। अब श्लोकः जस, यावत जस। ठीक है, इसको आप यावत जस भी कर सकते हैं, श्लोक जस भी कर सकते हैं, किसी प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अलौकिक विग्रह करने के पश्चात समास करेंगे। समास ऊपर हमने सूत्र बताया था यावद अवधारणे। यावद अवधारणे सूत्र बताया था ना, वही सूत्र यहाँ पर समास के लिए प्रयोग होगा। जिस सूत्र का जो उदाहरण होगा वही सूत्र समास करेगा। ठीक है, और एक मुख्य सूत्र है वो मैंने आपको पहले बता ही रखा है, जहाँ पर समास सूत्र नहीं करेगा वहाँ पर वो करेगा। ठीक है, आप नहीं जानते तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। उसके पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे कृत तद्धित समासाश्च से। प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुपों का लुक करेंगे। सुप कौन से हैं, सु औ जश अम औ षष्टाभ्याम 21 प्रत्यय हैं, ये सब सुप हैं, सुपादि प्रत्यय कहे जाते हैं इनको। तो सुपो धातु प्रातिपदिकयों सूत्र से सुपों का लुक हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो शेष हमारे पास रहेगा श्लोक और यावत। अब शेष श्लोक और यावत रहेगा तो अगला सूत्र आता है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, अर्थात सूत्र से उपसर्जन हो गई, उपसर्जन संज्ञा हो गई। अब जब उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी श्लोक की तो उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व में प्रयोग, यावत की उपसर्जन संज्ञा हो गई तो
अब उपसर्जन पूर्वम से यावत का पूर्व में प्रयोग होगा, यावत श्लोक, इस प्रकार बन गया हमारा। अब अगला सूत्र आता है स्तोह सुनासुः। क्या आता है? स्तोह सुनासुः। सूत्र कहता है तकार को चकार आदेश हो जाएगा। अब यावत के तकार को चकार आदेश हो गया, यावच श्लोक। अब जब चकार आदेश हो गया तो अगला सूत्र आता है छत्वमिति वाच्यम। छत्वमिति वाच्यम अर्थात सूत्र से शकार को छकार आदेश हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बन गया? यावत श्लोकम। अब यावत श्लोकम बन गया तो स्वाद्युत्पत्ति विभक्ति कार्यम। हम यहाँ तक भी कर सकते हैं, यावत श्लोकम भी बना सकते हैं, और इसके पश्चात हम ये कार्य भी दिखा सकते हैं जिसमें सु औज सम और षष्ठाभ्याम से सु आदि प्रत्यय। अब उसके पश्चात अविभावस्य से नपुंसकलिंग संज्ञा की हमने। अविभावस्य सूत्र दो प्रकार के हैं, ठीक है। यहाँ पर नपुंसकलिंग संज्ञा की। उसके पश्चात अतो अम से अम का आदेश, यावत श्लोकम अम, फिर अमी पूर्व से, ये अति पूर्व गलत लिखा गया, यहाँ पर अमी पूर्व आना है, ठीक है। अमी पूर्व से पूर्व रूपादेश हो गया, ठीक है। यावत श्लोकम, यावत श्लोकम इति रूपम सिद्धम। यहाँ पर अमी पूर्व के सामने जो यावत श्लोकम लिख रखा है ये लोकम ही है, ठीक है। ध्यान रखें इस चीज को। मैंने एक सिद्धि आपको पूर्ण रूप से समझा दी है। इसके पश्चात अगला सूत्र आता है सुप्त प्रतिना मात्रा अर्थे, ठीक है। सूत्र क्या कहता है? मात्रा अर्थ वाले प्रति अव्यय के साथ सुबंत का समास होता है। मात्रा अर्थ वाले प्रति अव्यय के साथ सुबंत का समास होता है। आइए अब जानते हैं क्या है। अब इसमें सिद्धि आ गई हमारे पास साक प्रति। अब साक प्रति सिद्धि आ गई तो साक प्रति उसी प्रकार हम लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह करेंगे। साकस्य लेश लौकिक विग्रह हो गया, साक गश प्रति ही ये अलौकिक विग्रह हो गया। अब साक गस प्रति के समास करेंगे तो समास किस सूत्र से होगा? जो हमने अब पूर्व में सूत्र पढ़ा है, सुप्त प्रतिना मात्रे मात्रार्थे से समास किया, प्रातिपदिक संज्ञा की, सुपो का लुक किया, उपसर्जन संज्ञा की, ठीक है। उपसर्जन संज्ञा करने के पश्चात पूर्व में प्रयोग हो गया, सा का प्रति हमारा रूप बन गया। अब कई स्थानों पर पूर्व में प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो पहले से ही पूर्व में होता है, परंतु उपसर्जनम पूर्वम, प्रथमा निर्देश समास उपसर्जनम, ये दोनों आपको लगाने होते हैं, ठीक है। वो वहीं रह जाएंगे। उपसर्जन का प्रयोग, उपसर्जन संज्ञा आपको दिखानी होती है। फिर उसके पश्चात विभक्ति कार्य, साक प्रति प्रातिपदिक संज्ञा, साक प्रति सु स्वज सम और षष्ठा से, फिर वही साक प्रति वही जो हमने ये हमारा स्वाद्युत्पत्ति विभक्ति कार्य तक भी सिद्धि हो जाती है पूर्ण रूप से, परंतु हम इसको आगे भी ले जा सकते हैं। स्वज से 21 प्रत्योग में से सु प्रत्यय लेकर अविभावस्य से अव्यय संज्ञा। देख लीजिए पिछले सूत्र में हमने अविभावस्य से नपुंसकलिंग संज्ञा की थी, यहाँ पर हमने अव्यय संज्ञा की है, ठीक है। ये सूत्रों के अर्थ में परिवर्तन है, प्रक्रिया के अनुसार सूत्रों के अर्थों में परिवर्तन है, ठीक है। इसके पश्चात अव्यदाप शुभ, अव्यदाप शुभ से सु का लोप हो गया और शा का प्रतिशेष रह गया। इस प्रकार हमारी यह रूप की सिद्धि बन जाती है। अगला सूत्र आता है अक्ष शलाकांग संख्या परिणा। सूत्र क्या कहता है? प्रथमांत परि अव्यय के साथ समस्त द्युत व्यवहार में प्राजय ही यह समास होता है, ठीक है। प्राजय ही द्युत व्यवहार में प्राजय ही यह समास होता है, समास इष्ट है, ठीक है। आगे समझ में। अब इस सूत्र के उदाहरणों की सिद्धियों को करेंगे तो प्रथम सिद्धि आती है अक्षपरी। अक्षपरी का लौकिक विग्रह करेंगे, अलौकिक विग्रह करेंगे। देख लें हम, अक्षेण विपरीतम वृतम। अब अलौकिक विग्रह करेंगे, अक्ष टा परी, और समास करेंगे तो अक्ष शलाका संख्या परिणा। सूत्र से हम समास करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा वही, सुपों का लुक,
उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग स्वादित्पत्ति विभक्ति कार्य करके फिर पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करके अक्ष परी सु स्वज समोट षष्ठाभ्याम भी इसे सुप्रत्यय ले आएंगे। ठीक है। फिर अव्यय भावस्य से अव्यय संज्ञा, फिर उसी प्रकार अव्यय संज्ञा के बाद अव्यादाप सुपर से सु का लोप कर देंगे, अक्ष परी रूप बन जाएगा। ठीक है। समासों में हम यहाँ स्वादुत्पत्ति तक भी कर सकते हैं। स्वादुत्पत्ति से पूर्व प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे कृतद्धित समासास्य से, तो हमारी रूप की सिद्धि हो जाती है। कुछ सिद्धियों ज़्यादा बढ़ाने के लिए इन सूत्रों को लगाया जाता है। इसी प्रकार साल का परी की सिद्धि है। लौकिक विग्रह क्या साल का परी का? साल का विपरीतम वृत्तम, और अलौकिक विग्रह क्या है? सला का टा परी। ठीक है। अब इसका समास करेंगे, जो पूर्व सूत्र हमने पढ़ा था उससे समास करेंगे। अक्ष शला का संख्या परिणा से समास, प्रातिपदिक संज्ञा सुपों का लुक, उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग, हमारा शेष क्या रह जाता है? सलाका परी। अब सलाका परी रह जाएगा शेष, तो प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात वही सुप्रत्यय आ जाएगा। सुप्रत्यय आने के पश्चात वही अव्यय भाव से अव्यय संज्ञा और शुपों का लोप, सला का परी रूप हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार एक परी है। एक परी का लौकिक विग्रह क्या होगा, अलौकिक विग्रह क्या होगा, आप यहाँ से देख लें। बिल्कुल उसी प्रकार सला का परी के स्थान पर एक परी आ जाएगा। ठीक है। अब हमारा अगला सूत्र है विभाषा। विभाषा सूत्र क्या कहता है? यहाँ से विभाषा का अधिकार प्रारंभ होता है, यह अधिकार सूत्र है। ठीक है। इस सूत्र के बाद आने वाले समास विधायक सूत्र वैकल्पिक समास करते हैं। ठीक है। इस सूत्र से यह भी सिद्ध होता है कि इससे पूर्व जितने भी समास विधायक सूत्र हैं उनसे नित्य समास होता है। अतः अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, ये सूत्र जो प्रथम वीडियो में हमने आपको बताया था, इसका अर्थ समझाया था, से जो समास होता है वह नित्य समास है। बाकी सब नित्य है और वैकल्पिक नहीं है। ठीक है। अगला सूत्र आता है अपपरि बहिरंचवः पंचम्या। सूत्र क्या कहता है? अप परि बहिष और अंत शुबंत अव्यय पंचम्यंत शुबंत के साथ विकल्प से समस्त होते हैं, अर्थात समास होता है। पक्ष में वाक्य रहता है। ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या है? अपविष्णु की सिद्धि करेंगे। वही सिद्धियों की प्रक्रिया जो पूर्व में हमने की है, उसी प्रकार लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह। अब अपविष्णु का लौकिक विग्रह क्या होगा? विष्णु हो अप, और अलौकिक विग्रह विष्णु गशी अप। ठीक है। अप। अब इसका हम समास करेंगे तो समास किस सूत्र से करेंगे? अब हमने जो पूर्व में सूत्र पढ़ा है अपपरि बहिरंचवः पंचम्या, सूत्र से हम समास करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा शुपों का लुक, उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग करेंगे, तो अप विष्णु हमारे पास शेष रह जाता है। स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करेंगे। ठीक है। अब प्रातिपदिक संज्ञा पुनः करेंगे स्वौजस्य सुप्रत्यय, बिल्कुल वही प्रक्रिया रहेगी। ठीक है। इसमें केवल समास विधायक सूत्र का परिवर्तन हुआ है। ठीक है। किस सूत्र का? समास विधायक सूत्र का। और लो शब्द वही हैं, सूत्र वही हैं, उन्हीं सूत्रों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार परिविष्णु है। परिविष्णु में भी बिल्कुल इसी प्रकार अपपरि बहिरंचव पंचम्या सूत्र से समास, और बाकी सूत्र वही लगेंगे, उपसर्जन संज्ञा आदि करके, अव्यय संज्ञा करके, शुपों का लुक करके। ठीक है। इसी प्रकार बहिर्वनम, बिल्कुल इसी प्रकार रुक की बहिर्वनम की सिद्धि होगी। फिर इसी प्रकार प्रांगवनम की सिद्धि है। अब हम जब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो आज के लिए हमारा यही विषय रहता है, इतना ही विषय रहता है। ठीक है। अब प्रांगवनम में कुछ परिवर्तन होता है अंत में जाकर, जहाँ पर अव्यय भावस्य से हम अव्यय संज्ञा करते थे, वहाँ पर अतो नपुंसकलिंग संज्ञा करेंगे।
तो अतो अम से सु के स्थान पर अम आदेश करेंगे तो प्रांग वनम इस प्रकार रूप बनेगा। ठीक है, आगे समझ में आपको। ये अंत में प्राग्र व के ऊपर वकार के ऊपर जो र है ये गलती से चढ़ गया है, ये रकार नहीं है, प्रांग वनम ही रूप की सिद्धि है। और इसमें एक सूत्र और नया लगता है, झलाम जसवंते, ककार के स्थान पर गकार आदेश करता है। ठीक है, जलो के स्थान पर जस आदेश करता है। ठीक है, अपराग था, अपराग के स्थान पर प्राग हो गया। ठीक है, आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार की नई नई वीडियोस प्राप्त करने के लिए प्राचीन शिक्षा और संस्कृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आप किस विषय पर अगली नई वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो में।